नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 46 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको जो उससे पिछला लेक्चर है उसे समझना क्या है, बहुत जरूरी है। और उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, क्योंकि वहां पर जो रिजल्ट आ रखे हैं उन रिजल्ट को हम वहां से एज इट इज उठाएंगे और यहां पर इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसलिए जो इससे पिछला लेक्चर है वो आपके लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप उसे देखिए और उसे देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखिए, आपको क्या है पूरा समझ में आएगा, ये 100% गारंटी है। अब क्या करते हैं, आगे शुरू करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। फटाफट से रोज करो, कॉपी पेन निकालो और अपनी कॉपी में हिंट डालो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। इसमें केस फर्स्ट आएगा। केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और वी कैन से अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो अज्यूम कर लिया हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है सॉरी, एक सर्कल की तरह इस तरीके से क्या है मेरे पास डिस्क है, और ये सर्कल बनानी है अच्छा सा, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, यूं करके ऐसे करके। ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है, और ये क्या है, इसका सेंटर है। मान लिया इसकी जो रेडियस है, इस डिस्क की रेडियस कितनी है मेरे पास, आर है। रेडियस कितनी है इसकी, आर है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सेस के अबाउट निकालना है, उस एक्सेस के अबाउट निकालना है जो कहां है, इसके सेंटर से पास हो। ये क्या इसका सेंटर है और यहां से पास होकर जा रही है। दूसरा जो इसका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ये क्या है, इस केस में दिस इज प्लेन ऑफ आवर डिस्क, और जो मेरे पास एक्सेस है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी ये एक्सेस है, ये वाली कौन सी वाली, जो आपकी ओर आ रही है, जब या बोल सकते हैं जो बोर्ड में ऐसे अंदर की ओर जा रही है, या बोल सकते हैं जो आपकी ओर आ रही है, उस एक्सेस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ये बोलूं कि दिस इज माई एक्स एक्सेस, ये मेरी एक्स एक्सेस है, और ये कौन सी एक्सेस होगी फिर, दिस इज माई वाई एक्सेस। तो इसका मतलब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो किस एक्सेस के अबाउट निकालना है, जेड एक्सेस के अबाउट निकालना है, जो कि कहां की ओर है, आपकी ओर है, या बोल सकते हैं कैमरा की ओर है। अब क्वेश्चन है कैसे फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग अज्यूम करो। देखो एलिमेंट्री रिंग करने का क्या मतलब हुआ, मान लिया ये क्या इसका सेंटर है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पे मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक एलिमेंट्री रिंग अज्यूम कर ली है। एलिमेंट्री रिंग करने का मतलब देखो इस तरीके से क्या बना रहा हूं मैं, एक यहां पर रिंग बना रहा हूं, और इस रिंग की रेडियस कितनी है, देखो स्मॉल आर क्या है, इस रिंग की रेडियस है, और माना इसकी थिकनेस कितनी बोल दी मैंने, डी आर बोल दी। इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो दिस इज माई एलिमेंट्री रिंग, और ये आर कैपिटल आर यहाँ आ गया, तो इसको कहाँ लिख दो, इधर लिख दो, दिस कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। और ये जो इसको क्या कर दो, इस तरीके से छायांकित कर दो, या इस तरीके से सेट कर दो, और जो सेडेड पार्ट है वो किसको दिखा रहा है, एक एलिमेंट्री रिंग को दिखा रहा है। ये जो चीज बनाई है मेरे पास, ये क्या है, एलिमेंट्री रिंग है, दिस इज एलिमेंट्री रिंग, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। मान लिया इस एलिमेंट्री रिंग की जो थिकनेस है, ये जो मेरे पास यहां से यहां ये थिकनेस है, अज्यूम कर लिया दिस थिकनेस इज इक्वल टू डी आर। ये जो थिकनेस है इसकी वो कितनी है, डी आर है, ऐसा मैंने अज्यूम, थोड़ा बाहर लिख दूं करके, तो ये क्या है, इसकी थिकनेस है विच इज इक्वल टू डी आर। समझ रहे हो आप बात को, थिकनेस का मतलब ये एक इस तरीके से स्ट्रिप मैंने अज्यूम करी, या बोलते हैं एक रिंग मैंने अज्यूम करी। स्ट्रिप बोलता हूँ, स्ट्रिप का शेप कैसा है, सर्कुलर है, या ऐसा बोल सकता हूँ रिम है, सॉरी रिंग है, जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है। ओके, और मान लिया इसका जो मास है वो कितना है, डी एम है। इसका मास कितना बोल दिया मैंने, डीएम बोल दिया। अब कल हमने किसी एक रिंग का इस जेड एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, कितना आया था, एम आर स्क्वायर के बराबर आया था। कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमारे पास, मान लिया ये मेरे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, कोई एक्सेस इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, और इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तब इस एक्सेस के अबाउट अगर मैं अज्यूम करूं दिस एक्सेस इज जेड एक्सेस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया था, कितना निकल के आया था, एम आर स्क्वायर के बराबर निकल के आता है। मैं कह रहा हूं कि जो कल वाले रिजल्ट हैं वो आज क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। तो यहां पर मैंने क्या अज्यूम किया, एक एलिमेंट्री रिंग अज्यूम करी इस डिस्क की सरफेस पर। तो इसका मतलब अगर मैं इस रिंग का क्या निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं अबाउट जेड एक्सेस, तो नाउ सिंस वी नो, अगर मैं सिंस क्या बोल सकता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, या फिर वो तुमको पता ही है, तो नाउ इस तरीके से लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ एलिमेंट्री
एलिमेंट्री रिंग अबाउट जेड एक्सेस क्या आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा अबाउट जेड एक्सेस, दिस इज एलिमेंट्री रिंग, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी वेरी वेरी स्मॉल, लेट अस से दिस इज dIz विल बी इक्वल टू मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, मास कितना है इसका dm है और रेडियस कितनी है इसकी r है, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया ना। अगर मैं अज्यूम करूं जो डिस्क है इसकी जो सरफेस डेंसिटी है या सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है, अगर डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी कितनी बोल दी मैंने सिग्मा बोल दी, देन वी नो दैट देन सिग्मा फॉर दिस रिंग हैविंग दिस थिकनेस ऑफ dr, सिंस सिग्मा विल बी क्या हो जाएगा बताओ dm डिवाइडेड बाई दिस सरफेस एरिया ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का सरफेस एरिया जिसकी थिकनेस कितनी बोली है मैंने dr बोली है, तो बताओ इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, सॉरी इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो dm अपॉन ds की वैल्यू क्या होगी बताओ क्या होगी, इसका सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई एरिया, होगा नहीं होगा, यानी कितना आ जाएगा ये 2 पाई r और इंटू कितना आ जाएगा dr आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो क्या, एरिया ऑफ इनर सरफेस और माइनस क्या आ जाएगा एरिया ऑफ आउटर सरफेस। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर दो सरफेस है, एक ये है और एक ये है, ये कितना यहां से यहाँ से r डिस्टेंस पर है और यहां से यहां डिस्टेंस कितनी है ये r प्लस dr है, तो पहले क्या करोगे बाहर वाला एरिया निकालोगे, फिर क्या करोगे अंदर वाले का एरिया निकालोगे, फिर दोनों क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, ठीक है ऐसे तो होगा, तो क्या आ जाएगा बाहर वाला एरिया, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां से देखूं इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, होगा नहीं होगा, फिर माइनस कितना आ जाएगा इस बाहर वाले का, इसका सॉरी पहले बाहर वाले का कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर करने का मतलब r स्क्वायर, फिर प्लस पाई dr का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये 2 पाई और r dr, ऐसा कुछ आया, फिर माइनस पाई r स्क्वायर ये आया, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी आर सेइंग दैट कि दिस dr इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस dr स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड, तो बचा क्या मेरे पास ये बचा, तो ये जो मेरे पास एरिया है ये वाला एरिया जो कैसे है इस तरीके से शेडेड एरिया है, तो शेडेड जो पार्ट है इसका एरिया कितना होगा 2 पाई r इंटू डी आर के बराबर होगा, ठीक है ऐसे भी क्या कर सकते हो आप इसको लिख सकते हो, तो कितना आ गया ये 2 पाई r इंटू डी आर, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा, ऑन फर्दर सॉल्विंग इट वी गेट dm इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना आ गया ये 2 पाई r और इंटू कितना आ गया dr आ गया। अब एक काम करो इसकी वैल्यू यहाँ से उठाओ, ओह सॉरी ये मल्टीप्लाई में आएगा, कितना आ जाएगा ये 2 पाई सिग्मा r और इंटू डी आर, इसको उठाओ और इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास dIz विल बी इक्वल टू दिस इज 2 पाई सिग्मा, ये r स्क्वायर इधर है और एक r इधर है, तो कितना आ गया ये r की पावर 3 और इंटू कितना आ गया ये dr आ गया, ठीक है। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। निकाल, ये तो किसका निकला इस एलिमेंट्री रिंग का क्या निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट जेड एक्सिस, मुझे निकालना किसका है डिस्क का, क्या करोगे इंटीग्रेट कर दोगे। नाउ एम आई ऑफ डिस्क अबाउट जेड एक्सेस क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या करोगे इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन डी आई जेड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, सॉरी आर की पावर 3 और इंटू कितना आया डी आर आया। नाउ दिस 2 पाई सिग्मा आर कॉन्स्टेंट दे विल बी कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। ना अब बात आती है किसकी लिमिट की, तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी बताओ, जो आर है मेरा वो कहाँ से कहाँ है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 0 है और यहाँ तक है आर, और यहाँ आर की वैल्यू कितनी है कैपिटल आर है, तो दिस आर विल बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी 0 से कैपिटल आर आ जाएगी, और डी आई जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आई जेड हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा दिस विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, आर क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, पहले क्या आएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो अब यहाँ सॉल्व करें थोड़ा इसको, तो यहाँ से मेरे पास आई जेड विल बी इक्वल टू दिस इज 2 पाई सिग्मा और दिस विल बी आर की पावर 4 और अपॉन कितना आ गया ये 4 आ गया। देखो इससे एक इनसे कितने आ गया 2 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आई जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ दिस डिस्क, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं ये बोलूँ कि इस डिस्क का मास कितना है कैपिटल एम है, तो मास ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ डिस्क, और कैसे डिस्क है ये सर्कुलर डिस्क है और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो कितना आ गया m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये दिस विल बी कैपिटल आर, ठीक है पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा ये r की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल और इस आर स्क्वायर से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से मेरे पास आई जेड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन। आई वाज ऑन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो इस तरह से क्या कर दो, यहाँ पर स्टार लगा दो। अब देखो यहाँ पर केस टू, केस टू क्या होगा बताओ, कॉमन सेंस कह रहा होगा आपका। नाउ केस टू विल बी अबाउट डायमीटर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। निकाल लोगे, बहुत आसान है। कल हमने सर्कल के केस में, सॉरी हाँ रिंग के केस में कर रखा है, तो इसके केस में भी आप कर ही लोगे। ओके, तो देखो मान लिया ये मेरे पास क्या है, तो सेकंड केस लिखो इस तरीके से। सेकंड केस में क्या आ जाएगा, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक डिस्क है और ये डिस्क का सेंटर है और दिस इज जेड एक्सेस जो कि आपकी ओर है यू करके, और ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सेस, इसको एक्स एक्सेस बोल दो, और ये क्या हो जाएगी इस तरीके से, दिस वन इज अवर वाई एक्सेस। ठीक है, और जो एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है दोनों क्या है, अलोंग डायमीटर है। नाउ फ्रॉम द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस वी नो दैट कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस। नाउ अब ये जो मेरे पास डिस्क है इसकी खासियत क्या है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब आप चाहे कोई भी डायमीटर लो, चाहे वो अलोंग एक्स एक्सेस वाला ले लो, अलोंग वाई एक्सेस वाला ले लो, या फिर कोई और डायमीटर ले लो, हर डायमीटर के अलोंग या फिर हर डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास सिंस दिस आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई, तो यहां से मेरे पास दिस आई जेड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कितना पुट कर दो, आई एक्स पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ आई एक्स आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आई एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ कितना आ गया, ये आई जेड आ गया। अब आई जेड मैंने अभी निकाला है, कितना आई जेड, ये है आई जेड, उठा के वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया, एम आर स्क्वायर, और 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है आजकल के जमाने में 1/4 हो जाता है, तो 1/4 इंटू कितना आ जाएगा, ये एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। क्लियर है बात। नाउ थर्ड केस क्या हो जाएगा, अबाउट टेंजेंट। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अबाउट टेंजेंट, एंड टेंजेंट है और क्या है दूसरा, वो पैरेलल टू डायमीटर है। ध्यान देना, टेंजेंट है और पैरेलल टू डायमीटर है, पैरेलल टू डायमीटर। ओके, नाउ कुछ ऐसी सिचुएशन है मेरे पास, तो ये मेरा डिस्क है और ये इसका डायमीटर है, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सेस, और यहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट है, एंड लेट अस से दिस टेंजेंट जो एक्सेस है, टेंजेंट से जो एक्सेस पास हो रही है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बी बोल दिया, और इस ए बी के अलोंग मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और हम सब जानते हैं अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर होगी। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि दिस ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी थ्योरम लगी यहाँ पर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो लगा दो फिर क्या होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस क्यों लिखा, बिकॉज दिस एक्स एक्सेस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो एन प्लस कितना आ जाएगा, ये मास ऑफ दिस डिस्क, और इनटू क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर जो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आई ए बी विल बी इक्वल टू आई एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो अभी मैंने निकाल लिखी है, दिस इज 1/4 एम आर स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, ये एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आई ए बी विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये 5/4 एम आर स्क्वायर आ गया। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट टेंजेंट, एंड दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू डायमीटर। किधर है बात। नाउ केस फोर्थ देखो, यहाँ पर 3 केस हो गए, 3 केस हो गए, और चौथा केस क्या हो जाएगा, कौन सा मिटाऊं बताओ, कुछ मिटाऊं मैं, ठीक है, इधर का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अबाउट एक्सेस यहाँ पूछते हैं, अबाउट अगेन टेंजेंट, टेंजेंट में 2 केस होते हैं ना, देखो फिर निकालो एक बार, मैं किस टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। कल हमने रिंग के केस में ऐसा कुछ किया था, नहीं किया था, आंसर आज किया था। तो देखो अभी कुछ ऐसा है मेरे पास, ये क्या है, इस तरीके से हमारी डिस्क है, इसका सेंटर है, एंड दिस इज अवर एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और वी कैन से दिस इज अवर जेड एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस है हमारी, जेड एक्सेस है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर टेंजेंट है या नहीं है, एंड से दिस टेंजेंट इज ए बी, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज आर, एंड दिस ए बी इज पैरेलल टू जेड एक्सेस। ठीक है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ये टेंजेंट। ओके,
तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं क्या करूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड प्लस मास ऑफ डिस्क इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थर्ड केस है, हाँ केस थर्ड, सॉरी फोर्थ। तो यहाँ से मेरे पास आई ए बी विल बी इक्वल टू, दिस इज 1/2 एम आर स्क्वायर, अभी मैंने निकाला था, ठीक है, ये तो होता है, यहाँ पर निकाला था 1/2 एम आर स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, ये एम आर स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 एकम 2 और 3 आ गया, और 3/2 कितना आ गया, ये एम आर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सेस और विच इज टेंजेंट एट दिस डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ डिस्क। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ अब यहाँ पर एक और केस लेते हैं, केस फोर्थ ले लो या फिर एज ए क्वेश्चन ले लो उसको आप, ठीक है, एज ए क्वेश्चन ले लो। तो कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास इस तरीके से डिस्क है, एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है, ये बात समझ में आई आपको, इस तरीके से डिस्क है, ठीक है, और इसकी जो इनर रेडियस है वो कितनी है, R1 है, और जो आउटर रेडियस है वो कितनी बोल दी मैंने, R2 बोल दी, R2 इज इट्स आउटर रेडियस, ठीक है। और इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट जेड एक्सेस, यानी ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, मास है, और ये खोखला है बाहर और ये बाहर खोखला है, मास सिर्फ इतने में है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, मास सिर्फ इतने में है, और यहाँ खोखला है बीच में, और ये भी क्या है, खोखला है, यानी बोल सकते हैं जो इनर रेडियस है वो कितनी है, R1 है, और जो आउटर रेडियस है वो कितनी है, R2 है। और इस एक्सेस के अबाउट, यानी जेड एक्सेस के अबाउट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज माई वाई एक्सेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे किसके अबाउट चाहिए, इस एक्सेस के अबाउट, जो कहाँ की ओर आ रही है, आपकी ओर आ रही है, अलॉन्ग जेड एक्सेस चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस क्या होगा, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही केस होगा, बस लिमिट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी एलिमेंट्री रिंग लेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, माना यहाँ से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने क्या ले ली, इस तरीके से एक एलिमेंट्री रिंग ले ली, ठीक है। और मान लिया जो रिंग की रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है, और जो थिकनेस है वो कितनी है, मेरे पास dr है, थिकनेस कितनी है, dr है, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। जो ये सेट कर रखा है इस तरीके से, ये क्या अज्यूम कर रखी है मैंने, यहाँ पर एक रिंग अज्यूम कर रखी है। तो दिस इज अवर रिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी थिन रिंग, और इसकी जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, दिस थिकनेस इज dr, और इसका मास कितना है, dm है, ठीक है। और जो पूरी डिस्क है, इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा ने बोल दिया, और इसका पूरा मास कितना बोल दिया मैंने, m बोल दिया, ठीक है। पूरे डिस्क की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट जेड एक्सेस निकालूँ, देन डी जेड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास ऑफ रिंग इनटू दिस डिस्टेंस, कितना है मेरे पास, एक्सेस से r डिस्टेंस पर है, तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर, या बोल सकते हैं उसकी रेडियस का स्क्वायर होता है, ओके ना। अब मैं यहाँ से dm इक्वल टू निकालूंगा, तो dm इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, सिंस वी हैव सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू dm अपॉन ds आ जाएगा, एंड दिस ds विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2πr इंटू dr आ जाएगा। और ये कैसे आया, थोड़ी देर हमने यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत उसको नहीं है। dm अपॉन कितना आएगा, 2πr इंटू dr। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, dm निकालूँ, देन दिस dm विल बी इक्वल टू 2π सिग्मा r इंटू कितना आ गया, ये dr आ गया। अब एक काम करो, ये वाली यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट करो, इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास diz विल बी इक्वल टू कितना है, ये 2π सिग्मा r, और एक r इधर है और ये r स्क्वायर था, तो r की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, और इंटू कितना आ जाएगा, ये dr आ जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है मेरे को, इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकला किसका है, सिर्फ रिंग का। तो अगर पूरे का निकालूंगा तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दो फटाफट पे। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये diz दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 2π सिग्मा r की पावर 3 इंटू dr। अभी तक जो किया मैंने, जैसे फर्स्ट में क्या था वैसे ही कर रखा है। अब लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और लिमिट पहले कहाँ से कहाँ थी, 0 से r थी, लेकिन यहाँ पर मास कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, R1 से R2 डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, R1 से R2 हो जाएगी। और यहाँ मेरे पास diz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल iz हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2π सिग्मा, दे ऑल आर कांस्टेंट, दे कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। और r की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी r की पावर 4, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, ये R1 से R2 आ जाएगी, ठीक है। तो कर दो, फिर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास दिस iz विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये
2 पाई सिग्मा और दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर R2 की पावर 4 और माइनस कितना आ जाएगा ये R1 की पावर 4 और अपॉन में कितना आ गया ये 4 आ गया। ठीक है, देखो इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा पहली बात तो, और यहाँ से मेरे पास IZ विल बी इक्वल टू दिस इज पाई सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा मास अपॉन एरिया, और एरिया ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा बताओ। देखो अभी यहाँ पर मास नहीं है तो क्या करोगे, आउटर उसका एरिया माइनस इनर उसका एरिया, यानी कितना आ जाएगा ये, तो दिस विल बी इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो आंसर विल बी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इस पार्ट का एरिया हो जाएगा, यानी जिस पार्ट में मास है। ठीक है, आई बात समझ में। दिस इज सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। कभी कभी शब्द निकलते ही नहीं है मुंह से, क्या करा जाए। तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, पाई दिस इज R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और फिर इंटू कितना आ जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो R2 का स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और फिर इंटू कितना आ जाएगा ये R2 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये R1 स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। देखो, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, देखो इससे ये चीज़ कैंसिल होगी, तो यहाँ से मेरे पास जो IZ इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया 1/2m, और इंटू कितना आ जाएगा ये R2 स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा ये प्लस कितना आ जाएगा R1 का स्क्वायर। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्क, जिसकी इनर रेडियस कितनी है R1 है और आउटर रेडियस कितनी है R2 है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो उसने इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और मास तो दिया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मास नहीं दिया होगा तो क्या दी होगी, उसकी मास डेंसिटी दी होगी। ठीक है, कौन सी डेंसिटी होगी यहाँ पर, सरफेस मास डेंसिटी दी होगी, सिग्मा दिया होगा। आई बात समझ में। ठीक है, ओके, अगर ये बात समझ में आई, थोड़ा सा क्या करते हैं आप आगे बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जो अगला वाला क्वेश्चन आने वाला है वो भी क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो मान लिया हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक डिस्क है, यूं करके, दिस इज द डिस्क, और ये क्या है, इसका सेंटर है। मान लिया इसकी रेडियस कितनी बोल दी हमने, R बोल दी, इसकी रेडियस कितनी है, R है। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरी डिस्क है, पूरे में मास है, लेकिन थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक छेद कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से कुछ पार्ट बाहर निकाल दे रहा हूँ इस तरीके से। अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई एक्स एक्सेस, तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर से छोटा सा पार्ट इस तरीके से बाहर निकाल दिया, और किस से में बाहर निकाला, सर्कुलर से में बाहर निकाला। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आंसर अजी कर सकते हैं। ठीक है, मशीन लगाइए, छेद मार दें, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से छेद कर दिया। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जो ये सर छेद कर रखा है ये कितना बड़ा छोटा है, इसका मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट कुछ ऐसा है, पहली चीज़ तो क्या है, जो छेद कर रखा है किस शेप में है, सर्कुलर शेप में छेद है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या इसका सेंटर है, और जो रेडियस है वो इसकी रेडियस की R/3 टाइम है, यानी कितना है ये 1/3 टाइम है। ठीक है, अगर इसकी रेडियस R है बड़े वाले डिस्क की, तो जो यहाँ पर छेद किया उसकी रेडियस कितनी है, R/3 है। और दूसरा ध्यान देना है कि ये जो सरफेस है, इस सर्कल की जो सरफेस है वो क्या कर रही है, सॉरी सरकमफ्रेंस है, वो इसके सरकमफ्रेंस को यहाँ पर टच कर रहा है, ये भी ध्यान देना। ओके, आई बात समझ में। और अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर इसके अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट, या बोल सकते हैं डायमीटर के अबाउट निकालें या फिर कैसे निकालें, आपकी मर्जी है, वैसे तो जैसा निकालते हो आप, तो डायमीटर के अबाउट निकाल दो। इसके डायमीटर के अबाउट इस तरीके से क्या करना है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसके अबाउट। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या बोल दूं, IY बोल दूं, तो IY क्या होगा, ये मुझे निकालना है। कब, जब मैंने ये पार्ट यहाँ से गायब कर दिया, अब निकालना है। ठीक है, पहले नहीं निकालना, जब गायब हुआ पार्ट निकाल, सॉरी ये पार्ट निकाल दिया यहाँ से बाहर, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कितना होगा, किसके अबाउट, इस Y एक्सिस के अबाउट। कैसे निकालोगे, देखो देखो सिंपल सा है यहाँ पर, कि पहले क्या करो, ऐसा अज्यूम करो कि हमने ये पार्ट यहाँ से निकाल रखा है, इसको यहाँ पर ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पर है ये पार्ट जो मैंने निकाल रखा है, यहाँ पर ये पार्ट यहाँ से निकला नहीं है, वो यहीं पर है। और ऐसा कंसीडर करते हुए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, किसके अबाउट, Y एक्सिस के अबाउट। फिर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका जो निकाल दिया उसका किसके अबाउट, इस Y एक्सिस के अबाउट। फिर दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, केस फर्स्ट में क्या करो, इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। फर्स्ट केस में या बोलते हैं ऐसे पॉइंट न लिखो, पहले मेरे पास ये डिस्क है यूँ करके, ठीक है, ये बड़ी है, मैं छोटी बना दी। ओके,
तो ये रेडियस कितनी है इसकी, r है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को इसका, और इसका मास कितना बोल दिया मैंने, m बोल दिया, ठीक। और दिस इज माई वाई एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसको क्या बोलूँ, I1 बोलूँ, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही मैंने निकाला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर विल बी इक्वल टू कितना होता है, बताओ, 1/4 mr², कितना होता है 1/4 mr²। अभी तो डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू 1/4 mr²। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में ये जो मेरे पास जो पार्ट निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, अगेन इस वाई एक्सेस के अबाउट। ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सेस है, दिस इज माई वाई एक्सेस, और जो पार्ट मैंने निकाल रखा है वो कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, दिस इज पार्ट, ओके। और ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, r/3 है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो इसके सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है या नहीं है। देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, कितनी है, r/3 है या नहीं है। आंसर हाँ जी है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ करके, यहाँ पे एक्सेस खींच रहा हूँ ऐसे करके, लेट अस से दिस एक्सेस इज AB, इसको मैंने क्या बोल दिया, AB बोल दिया। और जो मैंने पार्ट यहाँ से बाहर निकाल रखा है, माना इसका मास कितना है, स्मॉल m है, इसका मास कितना बोल दिया मैंने, स्मॉल m बोल दिया। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट अबाउट AB निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ स्मॉल m इंटू कितना आ जाएगा, ये r/3 का होल स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, आंसर हाँ जी आएगा। कितना आ जाएगा, r/3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से मेरे पास IAB, या फिर ऐसे रहने दो, ठीक है। देखो IAB निकला। अब अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, IY निकालना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये मेरे पास कितना है, r/3 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी r - r/3, तो कितना आ जाएगा ये 2r/3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 2r/3 हो जाएगा। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB प्लस कितना आ जाएगा, मास ऑफ दिस डिस्क, और इनटू कितना आ जाएगा ये 2r/3 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो दिस विल बी, इसको I2 बोल दो, IY ने बोले क्या बोल दो, इसको I2 बोल दो, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस वाई एक्सेस I2। तो यहाँ से मेरे पास I2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, IAB कितना है देखो, तो दिस इज 1/4 एंड दिस वन इज स्मॉल m एंड दिस इज r⁻3 और अपॉन कितना आ गया, ये 9 आ गया, 3 3 9 होता है, सॉरी r⁻2 है ना, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज m स्मॉल m इंटू, और दिस इज 4r² और अपॉन कितना आ गया, ये 9 आ गया। जो चीज़ें कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, तो यहाँ से मेरे पास I2 विल बी इक्वल टू, देखो m कॉमन है, r² कॉमन है और 9 भी कॉमन है, अंदर कितना बच जाएगा, ये 1/4 और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 1/4 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास I2 विल बी इक्वल टू 4 को 16 17 हो जाएगा ये, तो 17/9 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास ये स्मॉल m है, ध्यान देना, जैसे स्मॉल m इंटू r²। देखो स्मॉल m मेरे पास अननोन है, पता ही नहीं, वो तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका मास कितना है, स्मॉल m है, लेकिन इसका मास दिया है कितना, कैपिटल M। जो मेरे पास ये बड़ा वाला डिस्क है इसका मास कितना है, कैपिटल M है, और ये गिवन है मेरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल m को कैपिटल M के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिख दो फटाफट, कैसे लिखोगे, तो अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, सिग्मा निकालूँ, मास पर यूनिट लेंथ निकालूँ, मैं सिग्मा निकालूँ, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ नहीं, पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू, इस डिस्क की बात हो रही है, ओके ओके, सॉरी इसका मास नहीं है, ये किसका मास है, इस वाले का, बड़े वाले का, जब वो है पूरा उधर, ओके। तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, πr², ठीक है। तो स्मॉल m इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, πr/3 का होल स्क्वायर और इनटू मास पर यूनिट एरिया πr², ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल टू m अपॉन
9। स्मॉल m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m अपॉन 9। तो ये वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 17 कैपिटल M R स्क्वायर और अपॉन 9m 81 आ गया। तो ये मेरे पास I2 आया और ये क्या आया I1 आया। मुझे निकालना क्या है, I निकालना है, यानी जब ये पार्ट यहाँ से गायब हो गया तब निकालना है। तो दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस अबाउट दिस वाई एक्सेस। तो I विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये I1 माइनस I2। और I1 कितना है मेरे पास, ये है 1/4 और यहाँ भी क्या है MR स्क्वायर है और यहाँ भी MR स्क्वायर है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा, ये 17/81 और इंटू कितना आ जाएगा, ये MR स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया, हमारा आंसर आ गया। सही आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है, आप कर लेना। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, ऑफ दिस पार्ट ऑफ डिस्क। अब सिमिलरली क्या कर सकते हो आप, अभी तो मैंने किसके अबाउट निकाला, वाई एक्सिस के अबाउट निकाला, सिमिलरली आप जेड एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट जेड एक्सिस। तो कैसे निकालोगे, पहले इसका जेड एक्सिस के अबाउट, फिर इसका जेड एक्सिस के अबाउट, फिर दोनों क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। वो क्या निकल जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो जब भी कोई पार्ट किसी भी डिस्क से गायब हो जाता है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। यानी पहले दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पहले तो पूरी डिस्क का, फिर गायब हुए पार्ट का, फिर दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक ये इंपॉर्टेंट क्या था, लेक्चर था, ये डेरिवेशन आता है, वो चाहे जो फर्स्ट में हमने किया वो आ सकता है, या कौन सा आ सकता है, ये वाला आ सकता है कि R1 से R2 वाला, और थोड़ा सा और अच्छा पूछना चाहेगा या फिर अच्छी तरीके से पेपर डिजाइन किया जाएगा तो कौन सा पूछेगा, वो ये वाला पूछेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसी के साथ हमारा लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है और ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जितनी वीडियो बनाता हूँ, आई थिंक 700-800 वीडियो हो चुकी होंगी, इन सबको क्या करो, शेयर करो। ठीक है, और क्या है, बस इतना ही कहना है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। उसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डिफरेंट एक्सेस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो वहां पर आप फिर आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते, डेरिवेशन में आप वहां पर अटक सकते हैं। ओके, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।